हर दिन वह महिला 10 टन सेब काटती है, लेकिन वह एक भी टुकड़ा नहीं खाती। उसे सेब के अंदर के बीज चाहिए होते हैं। फिर वह सेब के बीजों को पीसकर पाउडर बनाती है ताकि उनसे एक जहरीला पदार्थ तैयार किया जा सके। ये बहुत खतरनाक होता है। इसके बाद लिसा चुपके से अपने छात्र के घर में घुसती है और उसके प्रोटीन पाउडर में कुछ मिला देती है। अगले दिन वह आदमी बिना किसी शक के अपना प्रोटीन शेक पी लेता है। थोड़ी ही देर में उसका असर जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर कमजोर और लकवाग्रस्त हो जाता है। समय पर चिकित्सा सहायता मिलने के कारण उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह पूरी तरह लकवाग्रस्त रह जाता है। हालांकि लिसा की योजना यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के शक से बचने के लिए वह बड़ी मात्रा में सेब लेकर दूसरे छात्र के घर में घुसती है। वह जानबूझकर कटिंग बोर्ड पर सेब के टुकड़े छोड़ देती है, जिससे ऐसा लगे कि किसी ने अभी अभी बीज निकाल लिए हैं। लिसा उस छात्र के कंप्यूटर पर जहरीला पदार्थ निकालने के तरीके भी खोजती है। इस बीच घर का मालिक अस्पताल में अपने दोस्त उस लकवाग्रस्त आदमी से मिलने गया होता है और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसे फंसाया जा रहा है। तभी एक पड़ोसी फोन करके उस आदमी को बताता है कि उसके घर में आग लग गई है। अस्पताल में मौजूद पुलिस तुरंत उस आदमी को घर ले जाती है, लेकिन वहाँ सब कुछ सामान्य होता है। कोई आग नहीं लगी होती। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि यह सब लिसा की योजना का हिस्सा है। जाने से पहले वह जानबूझकर एक लाइटर जलाकर घर के फायर अलार्म को सक्रिय कर देती है। खास तौर पर पुलिस को उस आदमी के घर तक जैसे ही वे अंदर जाते हैं, पुलिस को किचन में बड़ी मात्रा में सेब के टुकड़े और बीज मिलते हैं। इतने ठोस सबूत देकर पुलिस खुश हो जाती है। अंत में वे उस आदमी को हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार कर लेते हैं। हालांकि इन दोनों आदमियों की किस्मत पर तरस नहीं आता। वास्तव में यह काफी संतोषजनक लगता है। एक रात इन दोनों आदमियों ने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर लिसा की बेटी का अपहरण किया और उसे बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचाया और हालत में छोड़ दिया। जब लिसा ने अपनी बेटी को दोबारा देखा तो वह अस्पताल में थी। अपनी बेटी की यह हालत देखकर लिसा का दिल टूट गया। लड़की के होश में आने के बाद उसने पुलिस को बयान दिया। जल्द ही इन चारों बदमाशों को गंभीर अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरोह का सरगना एक अमीर लड़का था जिसके पास बहुत शक्ति और प्रभाव था। उसने अपने पैसों से जज को रिश्वत दी और अंत में सभी बदमाश बिना किसी सजा के छोड़ दिए गए। लिसा का पति इस नतीजे को स्वीकार नहीं कर पाया और सीधे जाकर एक बदमाश को मुक्का मार दिया, जिसके कारण उसे अदालत की अवमानना के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। लिसा बेबस थी और केवल यह देख सकती थी कि उसके पति को पुलिस की गाड़ी में ले जाया जा रहा है, जबकि उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाले बदमाश एक दूसरे को गले लगाकर जश्न मना रहे थे। उस पल कानून पूरी तरह बेमानी लग रहा था। इसलिए लिसा ने अपनी बेटी के लिए न्याय पाने के लिए कदम उठाने का फैसला किया।